तो चल बाबू, आज मैं आप सबको क्या बता रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF मतलब महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र है, वह सूत्र इस प्रकार है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, क्या रहेगा, क्या है विभाजन सूत्र, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष फल। इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है, A बराबर BQ प्लस R। अब क्वेश्चन आएगा जो सर A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो बाबू आप सबको समझना होगा, A को ही हम भाज्य कहते हैं, B को ही हम भाजक कहते हैं और Q को ही भागफल कहते हैं और R को शेषफल कहते हैं। लेकिन ये तो विभाजन सूत्र है, लेकिन आपको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक के लिए कुछ खास नियम है। वो नियम यह है, जो भाजक मतलब B हमेशा R से बड़ा होगा और R हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। चलिए, तो ये हो गया विभाजन सूत्र। अब हम प्रश्न संख्या 1 का 1 हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपको 135 और 225। तो इसमें आपको क्या है, जो यहाँ पर तो ठीक तरीके से दिया गया है 135 और 225, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या किया गया है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। तो महत्तम समावर्तक जब भी ज्ञात करने को कहे तो चाहे पहले बड़ी संख्या दे दे या छोटी संख्या दे दे, हम हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो चलिए, महत्तम समावर्तक हल करने के लिए पहले हम रफ पेज पर सिंपल तरीके से महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो 135 225, चलिए, तो हमने रफ पेज पर महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लिया। तो अब यहाँ पर एक बात, सॉरी, यहाँ पर यह भी दर्शा देना है, जो 225 जो है 135 से क्या है, बड़ा है, दर्शा दिए। अब हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बोल रहा है महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए। तो विभाजन सूत्र तो ये होता है, तब इन सभी का स्टेप बना लेंगे और वो भी एक स्टेप में ये चारों लोग रहेंगे, मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये सब मिल करके एक स्टेप बनेगा। फिर देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, स्टेप नंबर 2। फिर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये चारों मिलकर के स्टेप नंबर 3। और महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए एक नियम हमेशा माइंड में सेट करना होगा आप सबको, जो जब तक शेष मतलब R 0 न आ जाए तब तक भाग की प्रक्रिया को नहीं रोकना है। तो चलिए, यहाँ पर 0 आ गया तो भाग की प्रक्रिया को क्या करेंगे, यहाँ रोक देंगे। तो अब इसको हमें इस फॉर्म में सजा देना है। तो चलिए, स्टेप नंबर 1 का पहले काम करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, 225। बता दे, जिस संख्या में जिस किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं, और जितना से दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं,
और जितना बार में उसमें लगता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो चलिए 135 गुने स्टेप नंबर 1 में भागफल हो गया 1 और शेषफल बचा 9। तो ये स्टेप नंबर 1 का काम हो गया। अब चलेंगे स्टेप नंबर 2 के पास। तो स्टेप नंबर 2 में 135 में दिए थे 90 से, तो भागफल 1 आया था और शेषफल 45 आया था। अब चलेंगे स्टेप नंबर 3 के पास, क्योंकि 2 का तो काम हो गया ना। अब स्टेप नंबर 3 के पास चलेंगे। तो इसमें हम 90 में दिए थे 45 से 2 बार में लगा था और शेषफल बचा 0। तो अब यहाँ पर एक बात और आप सब याद रखिए, जिस स्टेप में शेषफल 0 बचेगा उस स्टेप का भाजक ही उस प्रश्न का HCF मतलब महत्तम समावर्तक कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे HCF बराबर 45। यही मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, कोई दिक्कत?